हे दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हो इन्वेस्टमेंट का एक ऐसा तरीका जिससे आप अपने 10,000 को 10 लाख में कन्वर्ट कर सको, मतलब 1 मिलियन रुपीज में। मैक्सिमम लोग ये सुन के बोलेंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, पक्का ऐसा थोड़ी ना होता है। और अगर सच में ये सच है तो क्यों नहीं भाई, जरूर बताओ, राइट? जोएल ग्रीनब्लैट, द लिटिल बुक दैट बीट्स द मार्केट, अपने इस बुक में हमें वही सिखा रहे हैं कि कैसे उन्होंने एक फॉर्मूला सर्च करा है जिसकी हेल्प से उन्होंने खुद इस चीज को पॉसिबल करा है। मतलब उन्होंने अपने $10,000 को इन्वेस्ट करके उसे $1 मिलियन में कन्वर्ट किया है, जो उनके लिए भी किसी मैजिक से कम नहीं था। इसीलिए ही उन्होंने इस फॉर्मूला का नाम द मैजिक फॉर्मूला रखा है, जो आज मैं आपके साथ इस वीडियो बुक समरी में शेयर करूंगा। बट उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया है तो वो दबा दीजिए, और मुझे मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम आईडी IamSeeken पे जरूर फॉलो करो। आजकल मैं वहाँ एक्टिव हूँ। नाउ लेट्स बिगिन। चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जवाब दो। आपको पैसे कमाने के बाद उसके साथ क्या करना चाहिए? फर्स्ट, उसे अपने अलमारी में छुपा के रख देना चाहिए। सेकंड, उसे बैंक में सेव करते रहना चाहिए। थर्ड, उसे किसी को उधार दे देना चाहिए। या फोर्थ, उसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। कई सारी स्टडीज, डेटा, रिसर्च बताती है, इवन हिस्ट्री बताती है कि फोर्थ ऑप्शन हमेशा बेस्ट ऑप्शन होता है प्रॉफिट्स के लिए, अपने पैसे इन्वेस्ट करने के लिए। अब प्रॉब्लम यह है कि मैक्सिमम लोगों को यही नहीं पता होता है कि उन्हें कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। उन्हें नॉलेज नहीं होती, इसीलिए वो इन्वेस्ट नहीं करते, और करना भी नहीं चाहिए। बिकॉज विदाउट सही नॉलेज मार्केट में इन्वेस्ट करना वैसे ही होता है जैसे बारूद की फैक्ट्री में माचिस की तीली जला जला के घूमना, जो करने के बाद शायद आप बच भी जाओ, लेकिन स्टिल ये करने पे आप एक इडियट ही कहलाओगे। इसीलिए नॉलेज जरूरी है, और नॉलेज के लिए अभी मैं आपके साथ 6 पॉइंट शेयर करूंगा जो आपको पता होना जरूरी है इन्वेस्टिंग के लिए। पॉइंट नंबर 1, द प्रॉब्लम ऑफ मार्केट प्राइस। चलो एक पॉपुलर कंपनी का नाम सोचो जो आज के टाइम पे बहुत बड़ी है। एप्पल, अमेजॉन, टेस्ला, रिलायंस। चलो एग्जाम्पल के अमेजॉन लेते हैं। बस लास्ट ईयर अगर आप चाहते तो एक टाइम पे आप अमेजॉन के स्टॉक को $1,377 में खरीद सकते थे, या फिर दूसरे हाई से हाई टाइम पे देखे तो वो आप $2,012 में भी खरीद सकते थे। ये 50% के अराउंड का डिफरेंस है, वो भी बस एक साल के अंदर। और बस इतना ही नहीं, पिछले साल ही पूरी कंपनी की वैल्यू 1 ट्रिलियन को टच करके वापस अराउंड $650,000 पे आ गई थी। हाँ, दोनों एक साल के अंदर ही। आप ही सोचो, क्या एक साल में अमेजॉन की एक्चुअल वैल्यू इतनी चेंज होनी चाहिए? क्या कोई इतनी बड़ी कंपनी इतनी जल्दी खराब और फिर इतनी ज्यादा अच्छी हो जाती है? नहीं। एक्चुअली जो चीज इतनी जल्दी बदलती है वो कंपनी नहीं होती है, बल्कि वो होता है मार्केट। मार्केट मतलब लोग और उनके इमोशंस। लोग इमोशंस के बेस पे ऑलमोस्ट हमेशा ओवर रिएक्ट करते हैं, जो प्राइसेस को हमेशा कम ज्यादा करता रहता है। और यही चीज हर कंपनी के साथ होती है, जिसकी वजह से ही मार्केट प्राइस ऑलमोस्ट हमेशा ऊपर नीचे होता ही रहता है। नंबर 2, हाउ टू कैलकुलेट बिजनेस वर्थ। देखो, बात यह है कि जब कभी भी मार्केट में डर, फियर रूल कर रहा होता है तो जो प्राइस होती है वो लो होती है, और जब कभी भी लालच रूल कर रहा होता है, ग्रीड रूल कर रही होती है, तो जो प्राइसेस होते हैं वो यूजुअली हाई होते हैं एक्चुअल वैल्यू से। ना समझो उसी साल अमेजॉन स्टॉक की वैल्यू समझो अराउंड $15,000 थी मिनिमम, और $17,000 थी मैक्सिमम, लेकिन उनकी जो मार्केट प्राइस थी जिसपे लोग खरीद बेच रहे थे स्टॉक्स को, वो $1,377 से $2,012 के बीच में फ्लक्चुएट हुआ। अब ये सिंपल इन्फॉर्मेशन अगर आपको पता हो तो आपके लिए इससे अमीर बनना बहुत इजी होगा। मतलब आप देखो, जब भी मार्केट में कोई कंपनी की प्राइस उसकी वैल्यू से काफी ज्यादा कम हो रही है तो वो स्टॉक आप खरीद लो, और जब भी वो प्राइस काफी ज्यादा हो रही है एक्चुअल वैल्यू से तो उसे आप बेच दो, और बस यही करके आप अमीर बन सकते हो, राइट? ये इतना भी सिंपल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, समझो एक शॉप है सीकन प्रोडक्ट्स की, जो हर साल 1 करोड़ का प्रॉफिट कमा के देती है। ना आपके हिसाब से ये बिजनेस का प्राइस कितना होना चाहिए उसे खरीदने के लिए? 5 करोड़, 10 करोड़? अगर आप सोचोगे तो आपको रियलाइज होगा कि ये इन्फॉर्मेशन बहुत कम इन्फॉर्मेशन है। आपको और कई सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। क्या हर साल ये बिजनेस इतना ही कमाता है? क्या खरीदने के बाद भी वो इतना प्रॉफिट कमाएगा या इससे ज्यादा कमाएगा? क्या अगले साल या आने वाले 5-10 साल तक ये बिजनेस ऐसे ही होगा, ग्रो करता रहेगा या डूब जाएगा? ऐसे ही कई बातें होती है जिसकी वजह से काफी डेटा होने के बाद भी कई बार हम बस गेस कर पाते हैं कि क्या प्राइस हमें बिजनेस के लिए देना चाहिए, और ये चीज हर बिजनेस के लिए अप्लाई होती है जो स्टॉक मार्केट में होती है। नंबर 3, व्हेन टू इन्वेस्ट। रिचर्ड और साइमन समझो 2 19 साल के लड़के हैं जो दोस्त हैं, जो दोनों का सपना है कि वो लाइफ में बहुत बड़ा करे, बहुत अमीर बने, बहुत पैसे कमाए, जो जल्दी रिटायर भी हो और पूरी दुनिया घूमे। और रिचर्ड डिसाइड करता है कि वो अर्ली एज से ही इन्वेस्ट करेगा, जबकि साइमन सोचता है कि पहले वो बस कमाने पे फोकस करेगा और फिर बाद में इन्वेस्ट करेगा। सो इसी प्लान के साथ दोनों अपने अपने ड्रीम्स पे काम करना स्टार्ट करते हैं। रिचर्ड 19 साल की एज से ही हर साल समझो $2,000 इन्वेस्ट करता है, जिसपे समझो उसे 10% कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली मिलता है। नाउ रिचर्ड 7 साल ये सेम चीज करता है, वेट करता है, जिसके बाद उसे कुछ प्रॉब्लम हो जाती है और वो 27 साल की एज में पैसे इन्वेस्ट करना बंद कर देता है।
जबकि दूसरी तरफ साइमन 27 साल का होने के बाद इन्वेस्टमेंट पे फोकस करता है, जिसके बाद वो भी ईयरली $2000 इन्वेस्ट करता है। लेकिन वो ये चीज बस 8 साल नहीं करता, बल्कि वो 65 साल का होने तक ये चीज करता है। रिचर्ड ने 8 साल में टोटल $16,000 इन्वेस्ट करे, जबकि साइमन ने टोटल $78,000 इन्वेस्ट करे। तो आप बताओ किसके पास ज्यादा पैसे होंगे 65 की एज पे? वेल, साइमन का टोटल अमाउंट जो उनके पास होगा वो होगा $8,83,185, जो कि बहुत अच्छा है। बट होल्ड ऑन, रिचर्ड के पास 65 की एज पे होंगे $10,35,160। मतलब साइमन $62,000 ज्यादा डालने के बाद भी रिचर्ड से अराउंड $1,52,000 गरीब होगा। कैसे, क्यों? वेल, इसका एक ही रीजन है, टाइम। टाइम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप कंपाउंडिंग का फायदा उठाना चाहते हो तो। इसलिए इन्वेस्टिंग थोड़ी ही सही, लेकिन जल्दी स्टार्ट करने के लिए हर इन्वेस्टर आपको सजेस्ट करेगा, बिकॉज टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यूजुअली यंग लोगों को समझ नहीं आता कि वो इन्वेस्टमेंट कहाँ से स्टार्ट करे, स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करे। सो अगर आप 25 साल के अंदर की एज के हो तो आई थिंक आपके लिए बहुत अच्छा ऑफर है जो 5 पैसा आपके लिए लेके आया है एक यंग वेस्टर नाम के प्रोग्राम के साथ। यूजुअली डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको चार्जेस लगते हैं बिटवीन 300 to 1000, बट 5 पैसा की हेल्प से आप अभी ऑफर में फ्री में अकाउंट खोल सकते हो। वहाँ पे आप आराम से स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो बिना ब्रोकरेज फीस दिए। प्लस यहाँ आपका AMC भी फ्री होगा। इसके साथ साथ अगर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड नॉलेज सीखनी है तो 5 पैसा स्कूल की हेल्प से आप 1-1 मिनट के वीडियोस देख के एक कॉन्सेप्ट सीख सकते हो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग और अच्छा लगा। और ये चीज करने के लिए आप 5 पैसा स्कूल एक्सेस कर सकते हो, विजिट कर सकते हो school.5paisa.com, या फिर आप चाहते हो तो आप इनका एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। इसीलिए अगर आप 25 साल के अंदर के एज के हो तो मेरे हिसाब से ये ऑफर आपके लिए बहुत अच्छा है। मैंने सारी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जहाँ से जाके आप ये चेकआउट कर सकते हो। पॉइंट नंबर 4, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। सो अभी तक आपने 2 बातें सीखी है। पहली बात ये कि जो मार्केट प्राइस होता है वो यूजुअली सही नहीं होता है, और सेकंड बात ये है कि आपको समझा होगा कि एक्चुअल प्राइस जो बिजनेस का होना चाहिए वो भी चेंज होते रहते हैं, और प्राइस प्रेडिक्ट करना काफी मुश्किल होता है क्योंकि चीजें हर दिन बदलती रहती है। सो क्या हम कुछ नहीं कर सकते और सब प्रेडिक्शन का ही गेम है? वेल, फॉर्चुनेटली नहीं। कुछ चीजें होती है जो हम कर सकते हैं। एग्जाम्पल, समझो 2 बिजनेस है, एक हमारे सीकेन प्रोडक्ट्स का और दूसरा है समझो टाइम पास प्रोडक्ट्स। सीकेन का ईयरली प्रॉफिट समझो 1 करोड़ है और टाइम पास प्रोडक्ट्स का प्रॉफिट है 50 लाख। दोनों बिजनेसेस की वैल्यू समझो 10 करोड़ है, और इसके साथ दूसरी हर चीज दोनों बिजनेस की एकदम इक्वल है। तो फिर इस डेटा के बेस पे आपको कौन सा बिजनेस खरीदना चाहिए? ऑब्वियसली आप बोलोगे सीकेन का। क्यों? बिकॉज यहाँ आपके हर 100 रुपए पे आप 10 रुपीज कमाओगे, जबकि टाइम पास प्रोडक्ट्स लेके आप हर 200 रुपए पे 10 रुपए कमाओगे। इन अदर वर्ड्स, आप सीकेन से जल्दी अपने पूरे पैसे वसूल के प्रॉफिट्स कमाओगे। वहीं गैम्बलिंग से आपको डबल टाइम लग जाएगा। लाइक सीकेन बस 10 साल लेगा तो टाइम पास प्रोडक्ट्स 20 साल ले लेगा आपका, जो काफी बड़ा डिफरेंस है। नाउ ये सेम चीज स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में समझने के लिए होता है PE रेशियो, जिसे प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी बोलते हैं, जहां हम कंपनी की करंट प्राइस लेते हैं और उसे उसकी अर्निंग से डिवाइड करते हैं। सो यहाँ के एग्जाम्पल से ही सीकेन का PE रेशियो होगा 10 करोड़ डिवाइड बाय 1 करोड़ मतलब 10, जबकि टाइम पास का होगा 10 करोड़ डिवाइड बाय 50 लाख मतलब 20। सो इससे आप क्या समझ सकते हो? इससे आपको समझना चाहिए कि बेटर है अगर आप लो PE रेशियो वाले बिजनेसेस के स्टॉक्स को खरीदो, ना कि हाई। लेकिन बस PE रेशियो पे भी डिपेंड होना सही नहीं, बिकॉज लो PE होने के बाद भी कई बिजनेस डूब जाते हैं अगर बिजनेस खराब हो तो। इसीलिए फिर आता है पॉइंट नंबर 5 जो आपको समझना जरूरी है। पॉइंट नंबर 5, रिटर्न ऑन एसेट्स। पहले के ही एग्जाम्पल से देखे तो समझो सीकेन प्रोडक्ट्स को 1 करोड़ का प्रॉफिट कमाने के लिए 50 लाख की शॉप की नीड है, उतने खर्चे होते हैं, जबकि टाइम पास प्रोडक्ट्स को 50 लाख का प्रॉफिट कमाने के लिए 50 लाख इन्वेस्ट करने होते हैं। तो इस डेटा के बेस पे आप कौन सा बिजनेस चुनोगे? अगेन सीकेन, राइट? क्यों? बिकॉज जो रिटर्न का रेशियो है वो सीकेन के लिए ज्यादा है कंपेयर टू टाइम पास प्रोडक्ट्स के, और इसी को ही बोलते हैं रिटर्न ऑन एसेट्स रेशियो। जो रेशियो जितना ज्यादा होगा उतनी अच्छी बात है, और ये जो ROI है वो यूजुअली बिजनेस की क्वालिटी बताती है, और इन दोनों को मिलाकर ही आता है पॉइंट नंबर 6, द मैजिक फॉर्मूला। सो अगर आप अच्छी क्वालिटी की कंपनीज को खरीदते हो, मतलब जिसका ROI ज्यादा है, और उसे आप कम प्राइस में खरीदते हो, मतलब जिसका PE रेशियो कम है, तब आप वो कंपनीज खरीदते हो जो अंडरवैल्यूड है। जोइल ने एक सिस्टम बना दिया है जो ये मैजिक फार्मूला की हेल्प से कंपनीज को रैंक करता है। उन्होंने कंपनीज की क्वालिटी और उनके प्राइस के बेसिस पर सिस्टम बनाया है जो एक्चुअली बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। एग्जाम्पल, अपने इस मैजिक फार्मूला को अच्छे से बताने के लिए जोइल ने 17 साल का डेटा निकाला और चेक करा, तो उन्होंने देखा कि ये मैजिक फार्मूला के हिसाब से जो कंपनीज थी उन्होंने ओवरऑल मार्केट से 18% ज्यादा बेटर परफॉर्म करा। उन्होंने 30.8% पर ईयर रिटर्न दिए।
कंपेयर टू बस 12.3% जो ओवरऑल मार्केट दे रही थी। और ऐसे ही रिटर्न्स के साथ जो $10,000 इन्वेस्ट हुए थे वो 17 साल में $1 मिलियन बन गए, जबकि नॉर्मल मार्केट में इन्वेस्ट हुए $10,000 17 साल में बस $70,000 बने। अब देखो, ऑथर एक बात बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि आपको ये फॉर्मूला पता चल गया तो आपको भी पक्का ऐसे प्रॉफिट्स मिलेंगे ही मिलेंगे, नहीं, बट स्टिल ये आपको बेटर डील्स दिलाने में हेल्प करेगा, जो आपको एक अच्छा इन्वेस्टर बनने में हेल्प करेगा। बस ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने आपको द लिटिल बुक दैट बीट्स द मार्केट इस बुक से बताई है। प्लस इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने स्वीडिश इन्वेस्टर इस यूट्यूब चैनल की भी हेल्प ली है, जिसे भी आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको इस बुक की पूरी बातें सीखनी है तो मैंने इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और लाइक करें अगर आपको ये बातें जरा भी काम की लगी हो तो। शेयर करें इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ, स्पेशली यंग लोगों के साथ जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या जिन्हें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और सबसे मेन, अगर आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया है तो वो प्लीज दबा दीजिए, ताकि हम सब मिलके लोगों के अंदर बुक्स पढ़ने का शौक पैदा करें और हमारे मिशन रीड इंडिया रीड को एक हिट सक्सेस बनाए। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।